हेलो गाइस, वेलकम टू एसेट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। आज हमारा टॉपिक है मोशन, जिसको हिंदी में हम लोग आपको गति बोलते हैं। अब मोशन क्या होता है? जैसे कि कोई भी गाड़ी एक रेस्ट से आपका क्या बोला जाए, एक रेस्ट पोजीशन से चल रही है, या वो एक नॉर्मल वेलोसिटी या स्पीड से चल रहा है, ये आपका क्या होता है? मोशन होता है। बर्ड फ्लाई कर रही है, मोशन। आप वॉक करते हैं, ये एक तरीके का मोशन है। बस चल रहा है, ट्रेन चल रहा है, ये सब क्या एक तरीके का मोशन या आपका गति है। ठीक है, तो यही से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि मोशन के बारे में और क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। ठीक है, और सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट ये है कि मैकेनिक्स है। मैकेनिक्स जो है आपका ब्रांच ऑफ कोई भी मतलब फिजिक्स का क्या है, आपका ब्रांच है जो क्या है स्टडी करता है किसका, मूविंग ऑब्जेक्ट्स के बारे बिहेवियर के बारे में स्टडी करता है। ये हमारा क्या होता है, मैकेनिक्स। ठीक है, मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द बिहेवियर ऑफ मूविंग, जो भी मूविंग ऑब्जेक्ट्स का बिहेवियर है उसके बारे में हम लोग क्या है यहाँ पे स्टडी या डील करते हैं उससे। ठीक है, अब ये दो सेक्शन में बटा होता है आपका, एक होता है काइनेमेटिक, एक होता है आपका डायनेमिक्स। ठीक है, काइनेमेटिक में क्या होता है, रिगार्ड या उसके कारण पढ़ते हैं हम लोग क्या है आपके मोशन के। ठीक है, कोई भी जैसे मोशन अगर चेंज हो रहा है पानी में, हवा में या सॉलिड ऑब्जेक्ट पे, जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में चल रहे हैं, तो ये आपका क्या है, आपका उसका कॉज है कि उसके बारे में मतलब रिगार्ड्स फॉर कॉज ऑफ मोशन के बारे में हम लोग डील करते हैं काइनेमेटिक्स में। डायनेमिक्स में हम लोग क्या डील करते हैं, उसके सोर्स, मोशन का सोर्स, मतलब वो मोशन आखिर में हो किसकी वजह से रहा है। तो एक एग्जांपल जैसे कि फोर्स है। ठीक है, फोर्स के जैसे कोई भी मोशन हो रहा है तो ये क्या होता है, हमारा डायनेमिक्स पार्ट के अंदर में आता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोशन। अब ये मोशन क्या है, मोशन जैसे बोलने के लिए मोशन एंड रेस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, या किसी वस्तु की गति और विराम। ठीक है, इसके बारे में समझते हैं। जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, या एक समझ लीजिए एग्जांपल के तौर पे कार है, वो किसी भी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में कोई भी एक टाइम में क्या है चल रही है, कोई भी एक टाइम के हिसाब से वो अपना क्या बोलते हैं सराउंडिंग में चेंज हो रहा है, वो आपका क्या होता है, मोशन। बोलने का मतलब वही है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट किसी भी अपने एक पोजीशन से किसी भी दूसरे पोजीशन में जा रहा है कोई भी टाइम में, या कोई भी एक गिवन टाइम में, वो आपका क्या हो जाएगा, एन ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी इन मोशन। अब एन ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी इन रेस्ट क्या है कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो अगर चेंज नहीं कर रहा है, मतलब अपनी पोजीशन में खड़ा हुआ है किसी भी रिलेशन में, वो हमारा क्या होता है, रेस्ट में, रेस्ट पोजीशन में खड़ा होता है। जैसे कि अगर आप वॉक करते हैं, ठीक है, तो आपको कैसे पता चलता है कि आप वॉक कर रहे हैं या मोशन में हैं या चल रहे हैं? तो क्या होता है कि आप जैसे अपनी अगल बगल की वस्तुएं या चीज़ों को देखते हैं या ऑब्जेक्ट को देखते हैं, तो वो क्या है, वो अपने रेस्ट पोजीशन में खड़ा होता है। तो उससे रिलेटिवली क्या है कि अगर आप कोई भी डिस्टेंस जैसे कवर करते हैं 1 किलोमीटर या 100 मीटर आप चलते हैं, ठीक है ना, तो अब क्या है कि जब चल रहे हैं तो आप देखते हैं कि एक और जो ऑब्जेक्ट है वो आपके पीछे रह जाएगा, यानी कि आप उसके रिलेटिव, किसी भी ऑब्जेक्ट के रिलेटिव आप चल रहे हैं, यानी उस ऑब्जेक्ट से क्या है आप आगे बढ़ रहे हैं, तो ये क्या है आपका मोशन को बताता है। उसी के लिए हम लोग क्या है, एक फ्रेम और रेफरेंस लेते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी सीन से। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट या सीन से जिसके थ्रू हम लोग क्या बोलते हैं, आपको ऑब्जेक्ट को कंपेयर करते हैं, या पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट को हम लोग कंपेयर करके पता लगाते हैं कि वो ऑब्जेक्ट इज इन मोशन और इन रेस्ट पोजीशन। ठीक है, तो वही हमारा मोशन एंड रेस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यहाँ लिखा भी है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन इन रिलेशन टू इट्स सराउंडिंग चेंजेस इन अ गिवन टाइम। जो भी उसके सराउंडिंग में हम चेंजेस आ रहे हैं, वही उस ऑब्जेक्ट का क्या है, आपका रिलेशन में, मतलब किसी ऑब्जेक्ट के रिलेशन में जो भी सराउंडिंग में चेंजेस आ रहा है कोई भी एक गिवन टाइम में, वही आपका क्या है, मोशन है। सेकंड, an object is said to be at rest if its position in relation to its surrounding and does not change, मतलब अपने सराउंडिंग के रिलेशन से कोई चेंज नहीं हो रहा है, यही आपका क्या कहलाता है, वो ऑब्जेक्ट इज इन एट रेस्ट पोजीशन। ठीक है, अब ये लास्ट, अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अनदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस कोई भी एक ऑब्जेक्ट से या उसके सीन से, यानी कि ऑब्जेक्ट या सीन, सीन मतलब किसी भी चीज को आप पर्टिकुलरली अपना रेफरेंस मान रहे हैं, ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट या सीन अगेंस्ट विच वी कंपेयर द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हम लोग क्या है, मोशन और रेस्ट को उसी से ही पता लगा पाते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट से हम लोग क्या है अपना रेफरेंस को क्या कर रहे हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट या सीन से हम लोग अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं, उसी से हमारे ऑब्जेक्ट का क्या बोला जाए, मोशन या रेस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट पता चलता है, यानी किसी वस्तु की गति और विराम के बारे में हमें पता चलता है। ठीक है, विरामावस्था के बारे में। वैसे हिंदी में लिखा हुआ है
किसी वस्तु को गति में कहा जाता है यदि उसके परिवेश के संबंध में उसकी स्थिति एक निश्चित समय में बदल रही हो। एक निश्चित समय में अगर उसकी स्थिति बदल रही हो, वही हमारा क्या है, मोशन या आपका गति कहलाएगा। किसी वस्तु को स्थिर अवस्था में कहा जाता है यदि उसके परिवेश के संबंध में उसकी स्थिति नहीं बदलती। उसके परिवेश के मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट से जैसे हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं, उसमें क्या है, उसकी स्थिति यानी उसका जो भी पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रहा है, वो हमारा विरामावस्था या विराम कहा जाता है। ठीक है, जैसे संदर्भ का एक फ्रेम एक अन्य वस्तु या दृश्य है जिसके विरुद्ध हम किसी वस्तु की स्थिति की तुलना करते हैं। तो उसी से ही हम लोगों को क्या है, जब तुलना किया जाता है तभी हम लोगों को किसी वस्तु की गति और विरामावस्था पता चलता है। ठीक है, तो ये एक तरीके का एग्जाम्पल है। ठीक है, जैसे कि ये एक कार ए है, ठीक है, एक मूविंग कार है, और ये क्या है, हमारा फ्रेम है या हमारा क्या बोल लिया जाए, आपका एक सीन है। ठीक है, इसके पीछे तो जैसे कार ए पोजीशन से इस पोजीशन में आगे बढ़ रही है या पीछे की ओर जाएगी। ठीक है, ये अपनी पोजीशन से, यही क्या है आपका कार मोशन में, यानी कि ये कार जो है इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में मोशन में आ रहा है। ठीक है, जैसे एक मूविंग कार है, यहाँ से ए पोजीशन से बी की ओर जा रहा है आफ्टर 5 सेकंड। 5 सेकंड यानी कि एक टाइम है, वो एक रेफरेंस से लेने के लिए कि 5 सेकंड में ये कार जो है इस पेड़ के रिस्पेक्ट में यहाँ आगे आ गए, वही वही मतलब कार ए पोजीशन से आपका क्या है, बी पोजीशन में आ गया। यही आपका क्या है, मोशन को बताता है कि वो एक रेस्ट, ये ए का मतलब हो गया आपका रेस्ट पोजीशन, बी यानी कि कार मोशन में आ रहा है। अगर बी यहाँ से कंटिन्यूअसली आगे बढ़ रही है मान लीजिए, ठीक है, तो ये मोशन में रहेगी। और अगर ये बी पे आके रुक जाती है, यानी कि आपका बी पे आके अगर वो स्टॉप हो जाता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रेस्ट पोजीशन में हो जाएगा। ठीक है, अगर बी पे, तो ठीक है, ये कंडीशन डिपेंड करेगी। अब ये कंडीशन क्या है, ये तो हमको किसी चीज़ों में बता जाएगा। अगर ये यहाँ से कंटिन्यूअसली चलेगी तो हमारा मोशन में रहेगा, और अगर यहाँ पे रुक गई तो वो क्या हो जाएगा, आपका स्टॉप हो जाएगा। यानी स्टॉप यानी कि आपका एक तरीके का रेस्ट पोजीशन हो जाएगा। वैसे ही एक एग्जांपल, जैसे कि आपका क्या है, बॉल ए है। ठीक है, आपका बॉल ए है, मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट ए है, बॉल नहीं, आप एक ऑब्जेक्ट ए ले लीजिए। वो अपनी पहले क्या है, आपका रेस्ट पोजीशन में है। ठीक है, उसको हमने कोई भी एक्सटर्नल एक्सटर्नल भी छोड़ दीजिए, अगर वो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ से चलना चालू किया, तो वो क्या है कि एक मोशन में आया बी तक। ठीक है, इफ अगर वो बी से आपका कंटिन्यूअसली आगे बढ़ रहा है, ठीक है, सी की तरफ, तो ये क्या होगा कि आपका बी इज इन मोशन, यानी कि बी आपका गति में है, यानी बी जो है आपका मोशन में है। बी यानी कि आपका क्या किस में है, गति में है। और अगर यहाँ से गति में है तो ये कहीं ना कहीं जाके रुकेगा। मान लीजिए कि यहाँ पे सी में आके अगर ये स्टॉप हो जाता है, तो ये वापस जो ये ऑब्जेक्ट है, ये जो सर्कल ऑब्जेक्ट दिख रहा है, ये इस पोजीशन में यानी सी पोजीशन में आपका रेस्ट पोजीशन में आ जाएगा। ठीक है, यही मतलब मेरे समझाने का यही वो था कि अगर ये पहले अगर ए रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो बी पे अगर आके वो कंटिन्यूस चल रहा है तो वो मोशन में रहेगा। ठीक है, अगर यहाँ से वो कंटिन्यूस नहीं चल रहा है, मतलब कंटिन्यूस चल रहा है और आगे की वो सी अपने पोजीशन की ओर बढ़ रहा है, तो वो क्या है, आपका रेस्ट या स्टॉप पोजीशन में आ जाएगा। यानी कि एक और एग्जांपल समझ लीजिए, आप अपने स्कूल या कहीं अपने घर से, ठीक है, निकलते हैं अपने घर से, क्या है, आप निकलते हैं अपने क्या बोला कॉलेज या स्कूल की तरफ। ठीक है, तो जैसे ए पोजीशन से या सी पोजीशन में आपका कॉलेज है, तो यानी ए से आप गति करते हुए जाएंगे, और मतलब ए से अपना आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा। ठीक है, वहां से आप गति करते हुए आप क्या है, सी पोजीशन तक जाएंगे, अपने कोई भी क्या बोला जाए, अपने कोई भी क्या बोलते हैं डेस्टिनेशन पोजीशन पे पहुंचे। ठीक है, यानी अपने जगह में पहुंचेंगे, यानी ए से आप स्टार्ट करके सी पे जा रहे हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक तरीके का मोशन। यानी ए से आप सी पे मोशन करते जा रहे हैं, तो ए आपका रेस्ट पोजीशन, सी आपका डेस्टिनेशन पोजीशन भी रेस्ट में आ जाएगा। वैसे ही अगर आप सी से वापस आएंगे, तो सी से आप वापस आ रहे हैं, तो सी आप पहले मोशन कर रहे हैं, फिर आप सी से स्टार्ट कर रहे हैं, तो फिर बी और बी जगह पे पहुंच रहा है, यानी बी, उसके बाद बी से आप क्या है, ए पोजीशन में पहुंच रहा है। यानी कि सेम जैसे कि आप जिससे के लिए मोशन करते करते लेफ्ट से राइट गए, वैसे ही अगर आप लेफ्ट से राइट गए, वैसे आप राइट से लेफ्ट वापस की और ए की तरफ आएंगे, तो ये भी क्या है, आपका मोशन और रेस्ट का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो स्टे ट्यून, ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। अगर अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक मिलते हैं हम लोग इसके अगले टॉपिक में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।